जो शादी महल की इससे पहले कमेटी थी, जो कमेटी को कंटिन्यू चल रहे थे, उस कमेटी को पूरे महिला ने जिलानाबाद के इत्तेफाक से कमेटी बनाई गई थी। उसके आवाज़ में उस कमेटी के चंद मेंबरान ने गलत कारोबार करके उसका सही हिसाब नहीं बता के कुछ अकाउंट को डिसॉल्व करके सही अकाउंट नहीं बताने के वक्त से उस कमेटी को बर्खास्त किया गया है। उसके आवाज़ में फिर दूसरी नई कमेटी बनाने की आवाज़ में ये पूरे अहले महल्ले को मुखातिब किया जा रहा है। आप लोगों की सभी की राय से कोई एक अच्छी नेक कमेटी बना के जो वफादार हैं उनसे लेकर उस कमेटी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नहीं, वो जो कमेटी बर्खास्त हो गई है, जो सही अकाउंट नहीं देने से, जो गबन करने की वजह से कमेटी को बर्खास्त किया गया है। अब वो मेंबरान जुड़े है, वो उसका हिसाब किताब अभी नहीं, औकाफ की बोर्ड की तरफ से बर्खास्त हो गई है। वो औकाफ की तरफ से कमेटी को डिसॉल्व किया गया है। वो पूरे जने मिल के महल्ले के जिम्मेदार हैं। अब ये बैठे सो पब्लिक नहीं, पूरे महल्ले के जिम्मेदार लोग हैं। ये जिम्मेदार लोग पूरे हम तय करना है वहाँ पे कैसा है करके लिख जाके वक्फ बोर्ड में हम पूरे जने मिलकर एक लेटर देंगे। इसको ऑब्जेक्शन करना है, कैसा कमेटी किस तरीके से बनाना है, या इलेक्शन होना क्या करना है, बैठ के मशवरा करके करेंगे। ये छिल्ला शाह जिलानी जो मज़ार है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह जिलानी की जो मज़ार है, वो मज़ार के आसपास 150 फीट बाय 150 फीट वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, वक्फ गैजेट में रजिस्ट्रेशन है। माँ बाकी ज़मीन, कॉम्प्लेक्स, शादी महल आज तक वक्फ बोर्ड में एंट्री नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। उस अवज़ में उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो जिलानाबाद के हर एक फर्द की प्रॉपर्टी है, सारे अवाम की कौम की प्रॉपर्टी है। वो ना रशीद साहब की है, ना तो साजिद कल्याणी की है, ना तो मेरी है, ना तो किसी की है। दूसरी बात, हमें 2 या 3 या जो भी आदमी 40 सिग्नेचर करे हैं, ये लोगों में से कोई भी हमको कमेटी में शामिल होना, कमेटी बनना, कमेटी में हम जो है ना चेयरमैन मेंबर कुछ तो बनना बोलकर हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। अगर आप लोग बनो बोले तो हम नहीं बनने वाले हैं। आपको कमेटी बनाना है। किसको बनाना है? अवाम को कमेटी बनाना है। कमेटी बनाना का इख्तियार सिर्फ अवाम को है, क्योंकि ये अवाम की प्रॉपर्टी है, हम एक किसी फर्द को भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, क्या होता है कुछ लोगों को बुला के हम हाथ उठा के कमेटी बनाते बोले तो वो कमेटी नहीं बनती। हमारा इरादा है वोटर्स एनरोलमेंट होना, मेंबर्स एनरोलमेंट होना, रजिस्टर होना, वोटर लिस्ट बनना। जितने भी 35 मस्जिद हैं, वो मस्जिद के तमाम जिम्मेदार जो है ना वो वोटर लिस्ट में मेंबर बनना, इलेक्शन डिक्लेयर होना। इलेक्शन होने के बाद आप मेंबर में किसको भी चुनो, हाइस वालों को चुनो, नईस वाले को चुनो, जिम्मेदारी है, बाद में उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाएंगे, हम नहीं निभाएंगे। आपको अगर ख्वाहिश है तो आप भी इलेक्शन को ठहर सकते हैं, किसी को ख्वाहिश है तो उन्हें इलेक्शन ठहर सकते हैं। आप अच्छे हैं तो लोग देंगे वोट, मैं अच्छा नहीं हूँ मेरे को नहीं देंगे, और मैं नहीं ठहरूंगा। एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ठहरूंगा। तो आज हमारे यहाँ पर क्या, अब मैं वहाँ से तफसील, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है वो तो मालूम होना ना तुमको। तो आज हमारे पास रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी 150 फीट बाय 150 है। वो दरगाह है, सुन्नी है, छिल्ला सुन्नी, नहीं 150 बाई 150 बोले तो अंदर का है, वो कंपाउंड भी नहीं है। टोटल ज़मीन है वो शाहजिलानी छिल्ले की यानी दरगाह की 250 फीट बाय 250 फीट है। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए 250 फीट बाय 250 रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, दरखास्त भी दी। अभी शादी खाना रजिस्ट्रेशन होने के
लिए तमाम जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। वक्फ बोर्ड से नोटिस इशू हुई, नो ऑब्जेक्शन है क्या बोल के, तो पीरियड ख़त्म हुआ। उसके बाद वक्फ बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड से बेंगलुरु को वो गई, क्या बोलते, प्रपोजल गया रजिस्ट्रेशन करो बोल के, लेकिन वहाँ पे अभी पेंडिंग है। शादी खाना रजिस्ट्रेशन कराना बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, सबकी प्रॉपर्टी है, नहीं किसी के नाम से नहीं तो कल कौन भी क्या भी कर सकता है। ये फिक्र के लिए हम लोग 40-50 आदमी सिग्नेचर के, 100 आदमी नहीं रशीद भाई, ज़्यादा इतने लोग जो है ना सिग्नेचर करके देने के बाद वो रजिस्ट्रेशन हो रही। वहाँ भी वक्फ बोर्ड में क्या आज बोले तो 6 महीने जा रहे, क्यों, वजह क्या है किसी को नहीं मालूम, किसका प्रेशर है या क्या है क्या नहीं मालूम। तो इस दौरान जो पुरानी कमेटी थी, वो कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद हनीफ साहब से हम रुजू हो के ये सब कार्रवाई नहीं करना। हनीफ साहब, सदर साहब, अवाम की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, बुला के समझो, हिसाब किताब बताओ, बोले तो 2 बार बोले नहीं बोले। उसके बाद ऑडिट हुआ, नहीं सुनने के बाद उन्होंने भी नोटिस दिए जनरल बॉडी मिले तो जनरल बॉडी नहीं बुलाए, नहीं बुलाने के बाद उन्होंने भी नोटिस इशू करे, नोटिस इशू करके ये करे, ऑडिट करे पूरा 2021 से, इन 2021 से 2024 तक पूरा ऑडिट करे। वो ऑडिट में 17,88,000 का हिसाब नहीं है, मिसिंग है। इसके लिए वो कमेटी को उन्होंने क्या है मालूम, वॉच बेसिस पे कमेटी को सस्पेंड कर दिए। वो कमेटी सस्पेंशन होने के बाद फिर नई कमेटी इलेक्शन होके करना बोल के हम दरखास्त भी दे रहे हैं, उनको प्रेशर कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले को। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इलेक्शन होना या पहले की कमेटी कुछ रखना, मेजॉरिटी या नई कमेटी बनाना, या महल्ले के नौजवानों को इसकी जिम्मेदारी, पढ़े लिखे ईमानदार नौजवानों को इसकी जिम्मेदारी देना, ये है। अब इस दौरान में हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि एक अडाक कमेटी बनाई गई है। कौन सी भी कमेटी बना दे, अडाक कमेटी बना दे, यहाँ के अवाम का राय मशवरे से होना है। तो हम हमारे एमएलए साहिबा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे अवाम के जो हुकूक हैं कमेटी बनाने के, उसके तहत आप हमारी सरपरस्ती करो, इलेक्शन कराओ, एनरोलमेंट कराने के लिए वक्फ ऑफिसर को हिदायत दो, वोटर लिस्ट बना दे। उसके बाद जो भी ख्वाहिशमंद ठहरते इलेक्शन को, नौजवान ठहरते या मस्जिद कमेटी वाले ठहरते, कौन ठहरते, उनको आप वोट देकर कमेटी बनाएंगे तो कमेटी सही चलेंगी और हमारी प्रॉपर्टी बचेंगी। डॉक्यूमेंटेशन होना, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड के डॉक्यूमेंट होना, अगर कमेटी का ये है तो कमेटी का रेजोल्यूशन कुछ भी पेपर होना, जब सही माना जाता। तू बोला उसकी 4 एकड़ है, उन्हें बोला 2 एकड़ है। अब सज्जाद साहब बोले खबर के अतराफ 1.5 फुट बाई 150 फीट बाई 1.5 फुट रजिस्ट्रेशन है, जबकि अतराफ से कंपाउंड जो है 250 बाई 250 फीट है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमको वो रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वक्फ कमेटी बना के कमेटी वक्फ बोर्ड को अप्लाई करना, वक्फ बोर्ड अप्रूव करेगा तो 250 बाई 250 जो है वो वक्फ पूरी प्रॉपर्टी होगी। वो देना जरूर, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करना ज़रूरी है बोल के। फिर आने वाले दिनों में क्या हालात रहती क्या मालूम, पता नहीं है। वो हिसाब से अब मैं जो भी पब्लिक का मशवरा रहेंगे मैं उनके साथ हूँ। अली भाई ने बताया 4 मेंबर रहेंगे बोल कर, अगर मेरे को भी नहीं लेते तो कोई बात नहीं, मगर मैं जिम्मेदार वहाँ का हूँ, वो एरिया का जिम्मेदार हूँ। अपने अपने मसरूफियात रहते हैं या कुछ नॉलेज नहीं रहता, ये नॉलेज है, मसरूफियात है, तमाम अपने कारोबार को, कामों को तर्क रहते हुए जो ये पूरा बाहर ले
और इस कमेटी को है ना वक्फ बोर्ड वाले जो डिसॉल्व करके नई है ना इलेक्शन करने के लिए जो बोल रहे हैं आप, तमाम लोगों के लिए मैं भी है ना उसका साथ देता हूं। और तमाम लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि जब भी मीटिंग कॉल करेंगे ये लोग जिम्मेदार हैं, ये उन्हें कॉल करने पर कितने भी अपने मशवरे पर कम करके टाइम का अपना वक्त निकाल के 15 मिनट के लिए आकर बैठिए और मशवरे में शामिल रहिए। और मैं अब जो इलेक्शन के तायद में हूँ, इलेक्शन के साथ ही है ना ये कमेटी बनना, उसके सिवा है ना उसका कोई रास्ता नहीं है। तो आज जो कमेटी बने हैं, आज जो कमेटी का इदारा रख रहे हैं, हमारा जहाँ तक हमारा ख्याल है, हम जो गुफ्तगू के जितने भी MSKML जिनाबाद में मस्जिदें हैं उसके सब सदस्य उसके मेंबर है ना, और कारपोरेटर एक्स और प्रेजेंट कारपोरेटर उसके मेंबर है। हमारा ख्वाहिश है, इरादा है। इसके बाद आप लोगों की जो तमाम लोग जमा हुए हैं और ख़ास करके हमारे रशीद भाई, सज्जाद भाई जो जिम्मेदारी से वक्फ बोर्ड के साथ फाइट करके जो पुरानी पिछली कमेटी थी उसको डिसॉल्व किए हैं। और आज जो हम सब लोग बैठे हैं, कॉर्पोरेटर्स भी हैं और महल्ले के तमाम जिम्मेदार भी हैं और भी जिम्मेदार हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएंगे, वो भी सामने। ये मीटिंग इसलिए बैठी है कि जो पिछली कमेटी थी जिसको डिसॉल्व किया गया, वो कमेटी के कुछ अफराद फिर से कमेटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको नियानी देने के लिए, तो ये नियानी देने की वजह क्या है, वहाँ दरगाह में जो है ना 17,86,000 का जो है ना गबन हुआ है, तो वो गबन को छुपाया गया है। तो इसलिए तमाम लोग जमा हो रहे हैं। और ये जो एक बेहतरीन बात बोले सभी लोगों ने कि ये कमेटी का जो नई कमेटी बनेगी वो इलेक्शन के जरिए से बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पिछले कमेटियों को पिछले जो कमेटी थी उसको डिस्टर्ब नहीं किए, लेकिन आज जो नौजवान है जिसमें मैं भी हूँ, साजिद भाई हैं, अमलीम भाई है, एजाज भाई हैं, रसूल भाई है, हम नौजवान वेट कर रहे थे कि हमको भी मौका मिलेगा। ऐसे कई हैं जिलानाबाद में नौजवान जो एक अपने हिस्सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाह रहे हैं महल्ले के मामले में, महल्ले के डेवलपमेंट के लिए। तो मैं इतनी अपनी बात बोल के खत्म करता हूँ। आज जो मीटिंग बुलाए हुए सभी का भी शुक्रिया अदा करते हुए, ये जो वक्फ बोर्ड और सोसाइटी की जो बात चल रही थी, पहले कमेटी के जो पहले क्या है मालूम है, जो शादी माल सोसाइटी को दे रहे थे अब सोसाइटी को देना का बंद कर दिया उन्होंने। वक्फ में रजिस्ट्रेशन रहना पड़ता है जगह, वक्फ में रजिस्ट्रेशन रहा है तो क्या मालूम है उन्होंने वक्फ शादी माल दे रहे नहीं तो नहीं। तो ये शादी माल क्या है, वक्त में रजिस्ट्रेशन करना है इसको, क्योंकि आगे क्या है गवर्नमेंट की भी हमको कानूनी कार्रवाई की एक क्या मालूम सपोर्ट भी मिलते हैं। दूसरी बात क्या है, इसको क्या है, ये जो है नहीं, इसको एक मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, क्योंकि सब जने आके जब मेंबरशिप बनेंगे तो क्या मालूम है किसके पास इंटरेस्टेड है मालूम हो जाता है। एक फॉर्म बनाना, या चाहे 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, कोई भी अगर मेंबरशिप अगर बन रही है तो उन्हें वोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन एक सोसाइटी कर देना उन्होंने करते ना, तो ऐसा एक फॉर्मेट अगर बना तो वहाँ क्या हर कोई अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मैं वोट। तो अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा रहते। अगर ये कमेटी क्या है मालूम वोटिंग के जरिए होना हुआ तो क्या मालूम है सबको भी इंसाफ यहाँ पर मिलती है। गुलबर्गा से तो नहीं ये होने से उन्होंने वक्फ बोर्ड बेंगलुरु CO से ऑर्डर लेकर के जो है कमेटी को डिसॉल्व करें। अभी जो है नई कमेटी कैसा बनाना बोल के जैसा मशवरा दिए, जुमा में ऐलान करके संडे के दिन हमारे गफ्फार सेठ भी मशवरा दे रहे थे, शादी खाने में मीटिंग होना या नहीं तो शाइलानी दरगाह का जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर ही जो है वहीं पे सब जने को जमा करके पूरे मोहल्ले के जितने मस्जिदाँ हैं तमाम लोगों को इत्तला दे के सब जने के मशवरे से वक्फ बोर्ड में जाके जो है ना पहले और एक बार इलेक्शन कराने उन्होंने चाहिए शायद वहाँ पे एप्लीकेशन देना है या कुछ जो है जो भी कानूनी कार्रवाई करके इलेक्शन वहीं पे करे तो बेहतर रहता बोल के मेरा एक मशवरा है।